सो वेलकम मम्मीज, मेरा नाम है ओबी2 और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ 2 के रिवेंजर्स के सीजन 3 को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 13 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स रिकैप टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसाकी जैसे ही काकुचा पर गोली चलाता है, इजाना उसके बीच में आ जाता है और सारी गोलियां उसको लग जाती है। और तब काकुचा अपना और इजाना का पास्ट याद करता है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। तभी हानमा अपनी बाइक पर बैठाकर केसाकी को यहाँ से भगा ले जाता है, लेकिन डार्कन और ताकेमिची भी उसका अपनी बाइक से पीछा करने लगते हैं। और तब ताकेमिची केसाकी को पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब आगे लड़ते लड़ते ताकेमिची को अचानक ध्यान आता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर फ्यूचर में हिना मरी थी। तभी केसाकी उसके एक मुक्का मार देता है और लड़ाई पे ध्यान देने के लिए कहता है। तभी ताकेमिची बोलता है, तुम चुप रहो केसाकी, तुम हार चुके हो। तुम इतने कमजोर हो कि दूसरों को अपने लिए यूज करते हो, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते। तभी केसाकी ताकेमिची का मुक्का रोक लेता है और बोलता है, तुम एकदम बेवकूफ हो जिसे अब तक ये समझ में नहीं आया कि लीडर बनने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके सर पर मारते हुए बोलता है, लीडर बनने के लिए बस एक परफेक्ट प्लान की जरूरत होती है। तब ताकेमिची दोबारा से उसे मारने लगता है और बोलता है, आखिर किस तरह का परफेक्ट प्लान? तुम्हारे उस प्लान के लिए तो मैं ही काफी था। तभी केसाकी उसे मारते हुए बोलता है, मुझे एक डार्क हीरो बनना था, उसके लिए मुझे पहले डार्कन को मारना था ताकि मैं तोमान के लीडरों में सबसे दूसरी जगह ले सकूं और धीरे धीरे तोमान को मैनिपुलेट कर सकूं। और मेरा दूसरा प्लान वलहला को क्रिएट कर तोमान को हराना था ताकि मैं माइकी को वलहला का लीडर बना सकूं। और मेरा तीसरा प्लान तेंजाकू को मैनिपुलेट कर तोमान को हराना था ताकि मैं माइकी की मदद से अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर सकूं। और ये तीनों मेरे बिल्कुल परफेक्ट प्लान थे जिन्हें रोका नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी तुमने इन्हें रोक लिया। तब ताकेमिची उसे एक लात मारकर दूर कर देता है और बोलता है, मुझे आज भी वो जलती हुई आग याद है जहाँ पर मैंने कसम खाई थी कि मैं तोमान का लीडर बनूंगा। और ये वही जगह है जहाँ पर फ्यूचर में तुमने हिना को मारा था। और हमारी ये लड़ाई कब से फ्यूचर और पास्ट में घूम रही है, तो चलो आओ किसाकी आज इसे खत्म करें। तब किसाकी हंसते हुए बोलता है, तो इसका मतलब मैं सही था, तुम अब तक टाइम ट्रेवल कर रहे थे। तब ताकेमिची उसके गले को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे हिना दिखाई देती है और वो एकदम शॉक हो जाता है। तब किसाकी हंसते हुए बोलता है, तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, अब मुझे समझ में आया आखिर किसने सोचा था कि तुम एक टाइम ट्रेवलर निकलोगे। तो इसी वजह से तुम मेरे सारे प्लानों को कामयाब होने से रोक पाए। तभी ताकेमिची बोलता है, किसाकी आखिर तुम हिना के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे ये तो पता है कि तुम माइकी के पीछे इसलिए हो ताकि तुम्हें तोमान मिल जाए, लेकिन क्यों हर बार तुम हिना को मार देते हो? अब ताकेमिची जैसे ही किसाकी को छूता है, उसे दोबारा से हिना और किसाकी दोनों दिखाई देते हैं। उसे फिर से कुछ समझ नहीं आता। तब किसाकी बोलता है, तो अब मैं समझा, लगता है मैं फेल हो चुका हूँ। तब ताकेमिची को हिना और किसाकी दोनों दिखाई देते हैं। किसाकी यहाँ पर हिना को प्रपोज करता है, लेकिन हिना उसे मना कर यहाँ से चली जाती है। ताकेमिची सोचता है, इसका मतलब किसाकी ने हिना को प्रपोज किया था और बोलता है, किसाकी क्या तुम हिना को पसंद करते हो? तभी किसाकी ताकेमिची पर गन को तान देता है और बताता है, जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब मैं एक जीनियस बच्चा था और तब हिना मेरी तारीफ क्या करती थी और ना चाहते हुए भी मैं उससे प्यार करने लगा और मुझे ये विश्वास था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन एक दिन एक हीरो आया जिसने उसका दिल चुरा लिया और वो तुम थे। इसीलिए उस दिन से मैंने तुम्हारा पीछा करना चालू कर दिया और तब मुझे पता चला कि तुम्हारा सपना जापान का सबसे बड़ा गुंडा बनना है। और इसीलिए मैंने गुंडों पे काफी ज्यादा रिसर्च करी और एक दिन मैं एक असली गुंडे ओशिनाई से मिलने गया जो कि उस वक्त मूबेस गैंग चलाता था, लेकिन मुझे पता चला कि वो भी टॉप पर नहीं है। और फिर इसीलिए मैंने केंटो की सबसे टॉप गैंगों के बारे में जानना चालू कर दिया और तब मुझे टोक्यो मांजी गैंग का माइकी मिला और मैंने उसी की मदद से अपने प्लान को कामयाब करने की कोशिश करी। और जब मैं पिछले साल अपने प्लान को चालू करने वाला था तभी मैंने तुमको देखा और मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। मेरे लिए तुम्हारी तरह वो बस एक सपना नहीं था, मैं उसकी मदद से सब कुछ पाना चाहता था। और इसीलिए मैं माइकी से मिला क्योंकि मुझे भरोसा था कि वो जापान का सबसे बड़ा गुंडा बन सकता है। और इसीलिए वो मेरे लिए एक परफेक्ट पपेट था जिसकी मदद से मैं जापान का सबसे नंबर 1 गुंडा बन सकता हूँ। और इसके लिए मुझे 10 सालों की जरूरत थी, जिसमें से पहले साल मैं उसका भरोसा जीतता और बाकी 2 साल मैं उसको मैनिपुलेट करता ताकि आने वाले 3 सालों में हम पूरे टोक्यो पर कंट्रोल कर लें और आगे बाकी बचे 4 सालों में हम पूरे जापान
पे भी कंट्रोल कर लेते और इसके बाद मैं हिनाता से शादी कर लेता। तभी ताकेमिची सोचता है, यानी कि उसका मतलब जो मैंने सीन अभी देखा वो तब का है जब केसाकी सब कुछ हासिल कर लेता है। तब केसाकी बोलता है, लेकिन हर बार तुमने बीच में आकर मेरे प्लान को खराब कर दिया। आखिर कितनी बार तुमने इसके लिए टाइम ट्रेवल किया? तब ताकेमिची बोलता है, यानी इसका मतलब तुमने हर बार हिनाता को बस इसीलिए मारा क्योंकि उसने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। तब केसाकी बोलता है, हिनाता सिर्फ मेरी है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे मार दूंगा ताकि वो किसी और की भी ना हो सके। मैंने हमेशा ही उससे प्यार किया है, लेकिन क्यों वो मुझ पर ध्यान नहीं देती, और इसका रीजन सिर्फ तुम हो। मैंने हमेशा ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करी है, लेकिन मुझे पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था। और तब ताकेमिची केसाकी को लात मारकर उसकी गन को दूर फेंक देता है और उसको उठाकर केसाकी पर पॉइंट करते हुए बोलता है, केसाकी अब मैं तुम्हें हिना को और नहीं मारने दूंगा। और सोचता है अगर ये मर गया तो हिना बच जाएगी। और तब ताकेमिची ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हिना और माइकी आ जाते हैं और हिना को देखकर ताकेमिची गन को नीचे कर देता है, लेकिन तभी केसाकी उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। तब ताकेमिची भी उसका पीछा करने लगता है और बोलता है, आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो? सबको तुम्हारे बारे में मालूम है और तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तब केसाकी भागते हुए बोलता है, मैं आखिरी दम तक ट्राई करता रहूंगा और एक दिन हिना मेरी होगी। तब ताकेमिची बोलता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और सोचता है आखिर ये भागकर जा कहाँ रहा है, मैं इसे दोबारा से फ्यूचर में जाने नहीं दूंगा। और बोलता है, केसाकी मैं तुम्हें दोबारा से फ्यूचर में जाकर वो सब करने नहीं दूंगा। तब ये सुनकर केसाकी रुक जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ? और अब जैसे ही केसाकी कुछ आगे बोलने वाला होता है, एक ट्रक आकर उसे उड़ा देता है और ये देखकर ताकेमिची एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि केसाकी अभी भी जिंदा है, लेकिन काफी बुरी हालत में। और तब केसाकी अपनी जर्नी को याद करने लगता है, जहाँ पर उसने हर बार एक परफेक्ट प्लान बनाकर खुद को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन ताकेमिची ने हर बार उसका प्लान खराब कर दिया। और केसाकी की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से जा रही होती है और वो बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारी तरह बनना चाहता था। लेकिन केसाकी यहाँ पर मर जाता है और यहाँ डार्केन ने हानमा की काफी बुरी हालत कर दी होती है। और हानमा बोलता है, मुझे पक्का भरोसा है कि केसाकी अब तक भाग गया होगा। और इसके बाद ताकेमिची हमें बताता है कि उस इंसिडेंट को केंटो इंसिडेंट के नाम से जाना गया, जहाँ पर तोमान और तेंजाकू की लड़ाई हुई थी और तोमान के 5 ऑफिसर अरेस्ट हो गए और 3 लोग मारे गए। और जो लोग मरे वो एमा, इजाना और केसाकी हैं। और बाकी सभी मेंबर सही सलामत अपने घर पर पहुंच गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ताकेमिची किसी से मिलने जाता है और ये बंदा काकुचो होता है और काकुचो उससे बोलता है, तो अब सिर्फ मैं ही हूँ जो जिंदा बच गया। तब ताकेमिची बोलता है, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो इजाना की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब ताकेमिची बोलता है, केसाकी मर चुका है और मेरी लड़ाई भी खत्म हो चुकी है, लेकिन उस दिन से मैं खुद को कांपने से नहीं रोक पा रहा हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है और ये सीजन भी यहीं पर खत्म होता है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसका अगला सीजन आना अभी बाकी है। लेकिन अगर आपको आगे की स्टोरी अभी जाननी है तो मैं अपना एक नया चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, टीसी स्पॉइलर नाम से, जिस पर मैं इसकी मांगा को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं काफी सारी मेजर फाइट को कवर करूंगा और एक एक पैनल को आपको सही से दिखाऊंगा। और अगर आपको चैनल के बारे में ज्यादा जानना है तो मैं उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट कर अपने चैनल का लिंक दे दूंगा और उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल पर मैं नई मांगा जिसके अभी तक एनिमे नहीं बने हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जुजुत्सु काइसन। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको चैनल चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।